पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? तो अभी 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया क्यों जाता है? तो विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका को दर्शाने के लिए हर साल 16 मई को ये अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक भौतिक वैज्ञानिक यानी कि फिजिक्स के साइंटिस्ट थे थियोडोर मैमन, इन्होंने 16 मई 1960 को लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। LASER, आपने 12th में लेजर पढ़ा होगा। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण और सफलतापूर्वक संचालन किया था, तो इसकी वर्षगांठ के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये 16 मई को मनाया जाता है। अच्छा, ये फिर इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अभी तक मई में जितने भी इंपोर्टेंट डे बताए हैं फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब जब कोई इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज किया करो और एक बार लिखा जरूर करो। अगर आप लिख लोगे तो फिर कभी आप भूलोगे नहीं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई कॉम्प्रेशन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार कौन 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे? ट्रिलियनियर, बिलियनियर तो अभी बहुत हैं, लेकिन पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे जेफ बेजोस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस 6 साल के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। अभी इनकी नेट वर्थ है $143 बिलियन। कितना? $143 बिलियन। अच्छा, 1 ट्रिलियन में कितना बिलियन होता है? 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। कितना? 1000 बिलियन। और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 12, यानी कि 10 टू द पावर 12 होती हैं 1 ट्रिलियन में। तो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO की बैठक संपन्न हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता रूस ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में रूस के विदेश मामलों के मंत्री हैं सर्गेई लावरोव। ये हैं सर्गेई लावरोव और इन्होंने ही अभी SCO की बैठक की अध्यक्षता की है। अब SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहें तो संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना के बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। कौन है? व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? तो अभी अमेरिका ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका हर साल मई के तीसरे सैटरडे को अपना सशस्त्र सेना दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्सेस डे मनाता है। और इसको क्यों मनाता है? अपनी आर्मी को सम्मान देने के लिए इसको मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अन्नी सुज़मान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अन्नी सुज़मान ये एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे अन्नी सुज़मान, ये बांग्लादेश के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे और पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखना है। अब बांग्लादेश के थे तो मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश पहला देश बना है जिसने कोरोना वायरस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है। कोरोना वायरस के टाइम पे प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया है?
तो अभी सिक्किम ने 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना था। उससे पहले सिक्किम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और 16 मई 1975 को ये भारत में शामिल हो गया और भारत का राज्य बन गया। अब सिक्किम हर साल 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। अब सिक्किम मनाता है तो मैप में देखिए, ये है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए एक गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए ये गोल GOAL गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इस गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है? तो अभी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजनाओं के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये पश्चिम बंगाल के लिए हुआ है, तो मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता से क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी सधाने ऐप लॉन्च हुआ था। कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए सधाने ऐप लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। एक और ऐप लॉन्च किया था एग्जिट ऐप। एग्जिट ऐप क्या था? प्रवासी मजदूरों के लिए था। यह भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क हैं। ये दो नेशनल पार्क याद रखने हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क। और सुंदरबन में अभी टाइगर की संख्या बढ़ गई है। पहले 88 थे, अब 96 हो गए हैं, यानी कि 8 टाइगर अब बढ़ गए हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ही जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये दोनों भी याद रखनी है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना शुरू हुई है। इसमें क्या होगा? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उसका यूज करेगी और उस पर मत्स्य पालन जैसी एक्टिविटी करेगी, जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो पाए। अच्छा, समझौता हुआ है AIIB के साथ। तो AIIB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना के बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीकुन। कौन है? जिन लीकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो अभी IIT गांधीनगर ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये डैशबोर्ड क्या करेगा? तो संकट के समय अनुसंधान समर्पित निर्णय लेने के लिए और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने के लिए है ये डैशबोर्ड। और इसको IIT गांधीनगर ने अभी डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? तो अभी इटली के जो कोविड-19 पेशेंट थे उनमें कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी इटली बहुत ज्यादा परेशान रहा है कोविड-19 से, और अब इटली में जो कोविड-19 के पेशेंट थे उनमें कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। कावासाकी रोग ये 5 वर्ष से कम के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, गले में जलन होती है और जो वेन्स होती हैं उनमें भी सूजन आ जाती है। और इससे क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और डेथ भी हो जाती है। तो इस रोग में अभी इटली में 30% की वृद्धि हो गई है। जो भी पेशेंट थे कोविड-19 के, अब उनमें कावासाकी रोग के लक्षण भी पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो अभी दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है
थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर। इसमें क्या होगा, इसमें 10 से 15 मीटर की दूरी से ही किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, जिससे कि दिल्ली पुलिस किसी भी पेशेंट की क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएगी और वायरस के फैलने का खतरा कम रहेगा। तो इसको अभी दिल्ली पुलिस ने लॉन्च कर दिया है। अच्छा, अभी दिल्ली में 5T प्लान लॉन्च हुआ था और इस 5T में 5 टी की फुल फॉर्म याद रखनी है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ये 5 टी हैं और 5 टी की फुल फॉर्म याद रखनी है। अच्छा, दिल्ली में ही ऑपरेशन शील्ड लॉन्च हुआ था, शील्ड की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और अभी AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग कार्यक्रम है और इसका टैगलाइन क्या था, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं? तो अभी उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उज्ज्वला योजना ये 16 मई 2016 को लॉन्च हुई थी और अभी इसके 4 साल पूरे हो गए हैं। इसके 4 साल पूरे होने पर जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे पेट्रोलियम मामलों के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसके लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत की है। तो अभी उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो स्टेट एम्प्लॉय हैं उनके 7 तरह के भत्ते अब बंद कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 साल के लिए बंद किया था, लेकिन अब 7 तरह के भत्तों को बंद कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से भी क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में ही अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए थे। गूगल के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए थे। और उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतों की शुरुआत हुई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ था और अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक देवेश रॉय का निधन हुआ है? तो देवेश रॉय ये बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे देवेश रॉय। इनका एक बहुत ही फेमस उपन्यास था तीस्ता परेर वृत्तांतो। तीस्ता परेर वृत्तांतो, इसी नोबल की वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और अभी इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा? तो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है कि जो स्टेट की पायलट परियोजनाएं होती हैं उन्हीं के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा तेलंगाना ने की है, तो यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में ही अभी बी सेफ टनल लॉन्च हुआ था। बी सेफ टनल, इसमें क्या है, लोगों को सैनिटाइज करने के लिए एक टनल बनाया गया था। इस टनल के थ्रू जो निकल जाएगा, जो इसमें होके निकल जाएगा, वो सैनिटाइज हो जाएगा। और अभी तेलंगाना के ही तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला था। तो इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है।